गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 का 3rd चैप्टर चांद वाली अम्मा का प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पाठ का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो शब्द पिटारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ हम लिखेंगे। परेशानी का अर्थ है तकलीफ, रस्साकसी का अर्थ है खींचातानी, मदद का अर्थ है सहायता, हरकत का अर्थ है हलचल, झट का अर्थ है तुरंत। ये हो गया शब्द पिटारा। अब आते हैं पाठबोध। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। गलत। वह रोज़ सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती। सही। वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता। सही। कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा की दोस्ती हो गई। गलत। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। सही। रिक्त स्थान भरिए। कुछ खाली स्थान दिए हैं, उस रिक्त स्थान दिए उसको भरेंगे। अम्मा उसे डेस्क देखती तो वह थोड़ा दूर हट जाता, गुस्से से देखती तो दूर हट जाता। अम्मा झाड़ू लगाए और डेस्क उसे तंग करे, आसमान उसे तंग करे। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर डेस्क किया, वार किया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और डेस्क पर चढ़ गई, चांद पर चढ़ गई। अम्मा डेस्क सहित चांद पर रह गई, झाड़ू सहित चांद पर रह गई। ये हो गया रिक्त स्थान। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। तो हम संक्षेप में कुछ दिए हैं प्रश्न, उसको करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, केवल हम उत्तर को ही लिखेंगे। अम्मा घर का क्या क्या काम करती? खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी भरना आदि। जब अम्मा झाड़ू लगाती तब आसमान क्या करता? अम्मा के कमर से टकरा जाता। अम्मा को ऊपर क्या दिखाई दिया? अम्मा को ऊपर चांद दिखाई दिया। अम्मा कहाँ बैठी है? अम्मा चांद पर बैठी है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 3 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है पूरा डिटेल में हम उसको उत्तर लिखेंगे। अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी? अम्मा घर में झाड़ू लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना और खाना बनाने का काम करती थी। अम्मा ने आसमान पर झाड़ू से वार क्यों किया? अम्मा ने आसमान को झाड़ू से इसलिए वार किया क्योंकि आसमान अम्मा को परेशान कर रहा था। आसमान ने झाड़ू क्यों छोड़ दी? आसमान ने सोचा अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए आसमान ने झाड़ू छोड़ दी। कविता का मूल भाव लिखिए। इस कविता का मूल भाव है कि गांव में अकेले रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा उसे आसमान अपनी शरारत से मजबूर होकर तंग कर रहा था। ये हो गया प्रश्न अभ्यास। अब आते हैं व्याकरण बोध पर। उचित मिलान करके सही शब्द बनाएं तथा खाली स्थान भरिए। इसको हम मिलान करेंगे, मैच करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। काम काज, आस मान, परेशानी, घूर कर, शरारत। ये हो गया मिलान, है ना। अब आते हैं दिए गए शब्दों को सही गुब्बारे तक पहुंचाइए। यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर उसने कुछ गुब्बारे पकड़े हुए हैं। यहाँ पर उसमें लिखने के लिए कुछ शब्द भी हैं और उसी शब्द को भरने के लिए हमको सहायता के लिए एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ शब्द हैं, उसको हम इस गुब्बारे में भरेंगे। तो यहाँ पर दिया है सही, एक ही व्यंजन के दो शब्द दिए हैं। मामा, तो यहाँ पर हम खोजेंगे मामा से क्या आएगा? अम्मा, हिम्मत, चम्मच। अब यहाँ पर आए हैं च, सच्चा, बच्चा, कच्चा। त, कुत्ता, लत्ता, पत्ता। स, रस्सी, गुस्सा, किस्सा। ल, चिल्लाना, बल्ला, उल्लू। ये हो गया, हमने सही शब्दों को यहाँ पर
पूरा भरा। अब आते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, मतलब ऑपोजिट वर्ड। अपना, पराया, चढ़ना उतरना, चलना रुकना, छोड़ना पकड़ना, शुरू खत्म, हार जीत, ऊपर नीचे, सुख दुख। अब आते हैं चौथे नंबर पर। अक्सर हम कई चीज़ों की तुलना चांद से करते हैं। इस आधार पर सही वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा कीजिए। चांद के बारे में कुछ चीज़ दिया गया है और खालिस्तान दिया गया है, हम उसको पूरा करेंगे। चांद जैसा गोल, चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा शीतल, चांद जैसा सुंदर। अब आते हैं 5 नंबर पर। निम्नलिखित वाक्यों में काम करने वाले शब्दों को हरे रंग से रेखांकित कीजिए। अम्मा कुएं से पानी लाती थी, है ना, काम जो हो रहा है, पानी लाती थी। वह खाना बनाती थी, खाना बनाती थी। वह रोज घर में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। आसमान ने उसे तंग करता था। एक बार उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली, झाड़ू पकड़ ली। अब आते हैं ऊपर दी गई पंक्ति में वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। वह शब्द अम्मा, यहाँ उसने शब्द किसकी जगह है, आसमान की जगह आया है। और अब आते हैं रचनात्मक कार्य। अपनी किसी शरारत के बारे में बताइए। चांद पर एक कविता बनाइए या ढूंढकर लिखिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए। अब पहले का जो प्रश्न अभ्यास है उसको उत्तर पुस्तिका में लिखिए।